हरियाणा के सारे विद्यार्थियों ने घनी घनी राम राम, सभी को राधे राधे। आइए बात करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आज हम फिर चर्चित स्थल पर चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हरियाणा का शून्य कचरा जीवन शैली को अपनाने वाला पहला वार्ड किस जिले में स्थित है? आप जानते हैं दोस्तों, करनाल के अंदर पहला वार्ड है, वार्ड नंबर 9 है। कौन सा है दोस्तों? वार्ड नंबर 9 है, जो ध्यान रखिए पहला वार्ड बना है जो शून्य कचरा जीवन शैली को अपनाया है। हाल ही में चर्चा में शाकंभरी तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अरे भाई, शाकंभरी तीर्थ की बात हो रही है। शाकंभरी आप जानते हैं चौहानों की कुल देवी रही है। शाकंभरी माता आप जानते हैं कि चौहानों की क्या रही है? चौहानों की दोस्तों कुल देवी रही है शाकंभरी माता। तो चौहानों ने युद्ध कहां लड़े थे? करनाल में लड़े थे। और कहां पर लड़े थे? त्रावड़ी के अंदर लड़े थे। इसलिए दोस्तों शाकंभरी तीर्थ कहां पर होगा? तो शाकंभरी तीर्थ दोस्तों त्रावड़ी में होगा। आप जानते हैं अच्छे रूप से त्रावड़ी में है। अगला प्रश्न देखें। हरियाणा का पहला 4 मंजिला बस स्टैंड। अरे प्यारे दोस्तों, हरियाणा के अंदर बस स्टैंड की बात आ रही है। हरियाणा का पहला 4 मंजिला है दोस्तों। आप जानते हैं हरियाणा का 4 मंजिला पहला बस स्टैंड फतेहाबाद के अंदर बन गया है। हरियाणा में बस डिपो पूछे, हरियाणा में क्या पूछ ले? बस डिपो पूछ ले तो हरियाणा में 24 बस डिपो है। और उप बस डिपो पूछ ले हरियाणा में तो आप कहोगे हरियाणा में 13 उप बस डिपो हैं। कितने हैं? 13 उप बस डिपो हैं। अगला प्रश्न देखें। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की पहली आवासीय हॉकी अकादमी प्रारंभ की जा रही है? आप जानते हैं दोस्तों हाबड़ी गांव में। कौन से में? कैथल के हाबड़ी गांव के अंदर दोस्तों आवासीय हॉकी अकादमी। वैसे हरियाणा सरकार ने कहा है कि हरियाणा के अंदर आवासीय जो अकादमियां हैं वो 10 होंगी और 8 होंगी। 8 होंगी। और डे बोर्डिंग अकादमी है जो, कौन सी है? डे बोर्डिंग अकादमी है दोस्तों, वो कितनी स्थापित की जाएंगी? 10 स्थापित की जाएंगी। तो पहली अकादमी स्थापित हो चुकी है दोस्तों हाबड़ी गांव में हॉकी की। पुरातत्व धरोहर थेहड़। थेहड़ दोस्तों, थेहड़ है कोई प्राचीन स्थल है दोस्तों। क्या है? ये प्राचीन स्थल है थेहड़। आप जानते हैं इसको खाली करवाने के निर्देश दिए गए हैं और यहां पर रह रहे लोगों को 14 गांव में पुनः स्थापित किया जाएगा, यानी विस्थापित किया जाएगा। बताओ ये स्थान कहां पर पड़ता है? थेहड़ सिरसा में पड़ता है, प्राचीन स्थल है। अभी इसमें जो अवशेष मिलेंगे उसकी बात हमें जानकारी मिलेगी। अभी कह रहे हैं कि हो सकता है थेहड़ से हड़प्पाकालीन साक्ष्य भी मिल जाए, हो सकता है वैदिक सभ्यता के भी साक्ष्य मिल जाए। तो अभी तक हमें पता नहीं चला है कि ये थेहड़ हड़प्पा सभ्यता का है, वैदिक सभ्यता का है, लेकिन जल्द ही पता चलेगा। थेहड़ प्राचीन स्थल है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? आप जानते हैं सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन हिसार में किया गया है। कहां पर किया गया है? HIU के अंदर इसका उद्घाटन हुआ है। सब्जी के बीजों की, ध्यान रखिएगा, सब्जी बीजों की बढ़ती मांग को देखते हुए, सब्जी बीजों की बढ़ती मांग को देखते हुए, बढ़ती मांग को देखते हुए दोस्तों ध्यान रखिए, बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या किया गया है? इस प्रकार का फैसला लिया गया है। यहां पर HIU में सब्जी बीज प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रदेश का दूसरा बायोगैस प्लांट है। आप जानते हैं दूसरा बायोगैस प्लांट कहां पर है? सुल्लर में स्थापित किया जा रहा है। दूसरा है, पहला पूछ ले तो पहला हिसार के नया गांव में है। पहला कहां है? हिसार के नया गांव में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न हम कहेंगे रोहतक के बाद प्रदेश की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की स्थापना बताओ कहां पर की गई है? अरे भी प्रदेश की दूसरी पंचकुला में है, तो पहली कहां है? पहली दोस्तों रोहतक में है। पहली कहां है? रोहतक में है दोस्तों। अगला प्रश्न देखें। हरियाणा के किस जिले में वेस्ट टू आर्ट पार्क? अरे दोस्तों राज्य का पहला ध्यान रखिएगा, राज्य का पहला वेस्ट टू आर्ट पार्क है, गुरुग्राम में स्थापित किया गया। कहां पर है? गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में श्री तिरुपति धाम में, ये तिरुपति धाम कहां पड़ता है? ये हिसार में पड़ता है दोस्तों। कहां पर पड़ता है? हिसार में पड़ता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर 45 फीट ऊंचे गरुड़ स्तंभ की स्थापना की गई। ये सोने की कलाकारी है, इस गरुड़ स्तंभ के ऊपर सोने की कलाकारी की गई गरुड़ स्तंभ। बताओ ये हरियाणा के किस जिले में? हम कहेंगे दोस्तों हिसार जिले के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना। चिकनवास गांव कौन सा है दोस्तों? चिकनवास गांव है, चिकनवास गांव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में है मीरा साहिब का मकबरा। अरे भाई, मीरा साहिब का मकबरा या मीरान साहिब का मकबरा कहां पड़ता है? करनाल में पड़ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 जनवरी को कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 3 जनवरी को दोस्तों क्या किया गया है, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है? चंडीगढ़ के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में चर्चा में महाभारत कालीन सुरंग दोस्तों कहां पर है? कैथल के दोस्तों कलायत में पड़ती है। कहां पर पड़ती है महाभारत कालीन सुरंग? कलायत में पड़ती है। ये 5 ध्यान रखिए, यह सुरंग 5 गांवों में जाकर खुलती है। यह सुरंग कितने गांव में जाती है? 5 गांवों में जाती है यह सुरंग। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न है हरियाणा सरकार की किस जिले में दुबई की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का बाजार बनाने जा रही है? अरे अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात आ रही है तो ये अंतरराष्ट्रीय बाजार गुरुग्राम में बनने जा रहा है। कहां पर? गुरुग्राम में। उत्तर भारत का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दोस्तों गुरुग्राम के अंदर चंदू बुढेड़ा में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? चंदू बुढेड़ा में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया जा रहा है? चंदू बुढेड़ा में स्थापित किया जा रहा है। मीट द चैंपियन अभियान की शुरुआत कह रहे हैं मीट द चैंपियंस की। ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं मीट द चैंपियंस की शुरुआत दोस्तों बताओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहे मीट द चैंपियन की दोस्तों शुरुआत बताओ हरियाणा के किस जिले से की गई है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, यह जो शुरुआत है दोस्तों ये कहां से की गई है? ये पानीपत से की गई है। कहां से? पानीपत से की गई है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अगला प्रश्न है हरियाणा में 3 दिवसीय शहीदी जोहड़ मेले का आयोजन बताओ कहां किया जाता है? आप जानते हैं दोस्तों शहीदी जोहड़ मेले का आयोजन दोस्तों अंबाला के अंदर किया जाता है। हरियाणा के किस जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? हरियाणा के अंदर दोस्तों करनाल के अंदर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। आप जानते हैं अच्छे रूप से दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि बताओ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कौन सा दोस्तों? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। कौन सा? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहां बनेगा? तो ये आप कह दीजिएगा ये गुरुग्राम में बनेगा। बाकी आप जानते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल आप जानते हैं स्विमिंग पूल कहां बना है? अंबाला में बना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का साइकिलिंग वेलोड्रम कुरुक्षेत्र के अंदर बना है। आप जानते हैं अच्छे रूप से दोस्तों, हमारे ये सारे प्रश्न तो बहुत ही अच्छे रूप से आप सभी जानते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे हरियाणा के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक मैदान और बना था दोस्तों। हाँ, हमारे कबड्डी का मैदान बना था रोहतक के अंदर। कहां पर कबड्डी का मैदान बना था? रोहतक के अंदर। हरियाणा की जेलों का पहला पेट्रोल पंप व सीएनजी पंप बताओ कहां पर होगा? हरियाणा की पहली जेल दोस्तों कुरुक्षेत्र जेल होगी जिसमें पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप स्थापित होंगे। फिर आप प्रदेश का दूसरा स्मॉल पेट एनिमल, अरे भाई प्रदेश का दूसरा स्मॉल पेट एनिमल मेडिकल सेंटर, प्रदेश का दूसरा स्मॉल पेट एनिमल मेडिकल सेंटर बताओ कहां पर होगा? प्रदेश का दूसरा स्मॉल पेट एनिमल मेडिकल सेंटर अंबाला में होगा। तो पहला कहां है? पहला पंचकूला में है। पहला कहां है? पहला दोस्तों पंचकूला में है। अगला प्रश्न देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत हरियाणा के किस शहर को सुंदर व स्वच्छ बनाने के लिए 3 स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? आप सभी जानते हैं फरीदाबाद के लिए 3 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। किसके लिए? फरीदाबाद के लिए 3 ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। फेसबुक ने दोस्तों देखिएगा, फेसबुक ने एशिया में अपना पहला ऑफिस बताओ कहां खोला है? एशिया में अपना पहला ऑफिस कहां खोला है? गुरुग्राम के अंदर पहला ऑफिस खोला है। कहां पर है? गुरुग्राम में पहला ऑफिस खोला है। हरियाणा के किस जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट प्रस्तावित है? अरे डोमेस्टिक एयरपोर्ट कहां पर प्रस्तावित है? अंबाला के अंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वो प्रस्तावित है। कहां पर है? अंबाला में है। बाबा जहरगिरी मंदिर देश के मुख्य 4 मंदिरों में शामिल है। आप जानते हैं बाबा जहरगिरी मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है दोस्तों वो पारा धातु से बना हुआ है। ये भिवानी के अंदर पड़ता है, पारा धातु से बना है, भिवानी के अंदर पड़ता है। हरियाणा के किस शहर में शहर के बीचों बीच से गुजरने वाला सबसे लंबा एलिवेटेड ट्रैक होगा? सबसे लंबा किस शहर के बीचों बीच से गुजरेगा? हिसार से गुजरेगा, लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा होगा। कितना होगा? 9.5 किलोमीटर। जबकि हरियाणा में सबसे लंबे एलिवेटेड ट्रैक कहां है? पानीपत में है। कितना किलोमीटर लंबा है? 11 किलोमीटर लंबा पुल है दोस्तों। पूरे भारत में रेलवे का पहला पूरे देश का पहला रेलवे एलिवेटेड ट्रैक कहां है? हम कहेंगे रोहतक में है। कहां पर है? रोहतक में है दोस्तों। देश का पहला बौद्धिक आजीवन देखभाल गृह कहां पर है? तो ये अंबाला में खोला गया। कहां पर खोला गया है? अंबाला के अंदर खोला गया। कहां पर? अंबाला में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में हरियाणा के किस नगर निगम द्वारा हैशटैग कैरी योर ओन अभियान चलाया? हैशटैग कैरी योर ओन बैग गुरुग्राम ने चलाया दोस्तों। प्लास्टिक को, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसको बंद करने के लिए जितने भी अभियान चलाए जाएंगे वो गुरुग्राम द्वारा चलाए जा रहे हैं।
प्रदेश में किस स्थान पर अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए वर्चुअल पेंशन कोर्ट का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था कादरपुर में, क्योंकि कादरपुर में दोस्तों सीआरपीएफ की अकादमी है, सीआरपीएफ की क्या है अकादमी है, और इसी अकादमी के अंदर दोस्तों वर्चुअल पेंशन अदालत का, वर्चुअल का मतलब है ऑनलाइन पेंशन अदालत, ऑनलाइन दोस्तों कोर्ट स्थापित की गई। वहां पर पेंशन से संबंधित जितनी भी समस्याएं आ रही थी वो सारी की सारी इसमें भाग लेने पहुंचे और पेंशन से संबंधित सारी समस्याओं को दूर किया गया। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पहले हाईटेक वेडिंग जोन। अरे दोस्तों, पहला हाईटेक वेडिंग जोन कहां बनाया जा रहा है? जगाधरी में। इसका मतलब वेडिंग जोन आप जानते हैं, हाईटेक वेडिंग जोन का मतलब क्या होता है कि सब्जी वाली दुकानें हैं, रेडी रूडी ऐसे वैसे नहीं खड़ी रहेंगी, अब इनके लिए स्पेशल एक बाजार बनाया जाएगा, वहीं पर ही खड़ी रहेगी, पार्किंग की सुविधा अलग से दी जाएगी, रोड के ऊपर जाकर ऐसा नहीं रेडी लगा ली फिर गाड़ी वाला या सब्जी ली पूरी रोड जाम हो गया, ऐसा नहीं होगा। हरियाणा के जगाधरी में पहला प्रदेश का पहला वेडिंग जोन बनाया जाएगा। प्रदेश का पहला क्या बनाया जाएगा? वेडिंग जोन बनाया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में स्वामी ओमानंद सरस्वती के नाम पर विशाल पुरातत्व संग्रहालय बनाया जा रहा है? आप जानते हैं दोस्तों, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय यही है। हरियाणा का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो यही है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, जिसका नाम क्या है? ओमानंद सरस्वती संग्रहालय है दोस्तों, स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय है। राज्य स्तरीय बाजरा फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जा रहा है? अरे बाजरा फूड फेस्टिवल की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? बाजरा फूड फेस्टिवल की बात हो रही है। तो हम सभी कहेंगे दोस्तों, जो बाजरा फूड फेस्टिवल है, बाजरा फूड फेस्टिवल है, इसका आयोजन रेवाड़ी में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? रेवाड़ी में। और अगला जो होगा बाजरा फूड फेस्टिवल अगला, वो कहां पर होगा? चंडीगढ़ के अंदर होगा। अगला कहां पर होगा? अगला चंडीगढ़ के अंदर होगा। अब की बार वाला रेवाड़ी के अंदर है। राज्य के किस जिले में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मुख्य बेंच का गठन किया गया? आप सभी जानते हैं दोस्तों, कहां पर किया गया था? राज्य के लिए किस जिले में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल मुख्य बेंच का गठन किया गया था? पंचकूला के अंदर किया गया था। कहां पर? पंचकूला में किया गया था। हरियाणा के किस जिले में मारुति सुजुकी अपना तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रही है? मारुति सुजुकी अपना तीसरा प्लांट लगाने जा रही है सोनीपत के अंदर। कहां पर? सोनीपत में। विश्व के पहले माता पिता के मंदिर का निर्माण। अरे विश्व का पहला माता पिता मंदिर दोस्तों चंडीगढ़ में है। विश्व का पहला गीता मंदिर कहां है? वो हमारे कुरुक्षेत्र में है। ये दोनों बातें आप सभी को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनेगा? तो देश का पहला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर फरीदाबाद में बनने जा रहा है। हरियाणा के किस स्थान पर जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर मंदिर बनाया जा रहा है? भगवान जगन्नाथ जो पुरी के अंदर उड़ीसा में मंदिर है, उसी की तर्ज पर बहादुरगढ़ में मंदिर बन रहा है। और इनके रथ के पहिए हरियाणा में हाल ही में स्थापित किए गए थे। इनके रथ के पहिए कहां पर स्थापित किए गए थे? सिरसा में स्थापित किए गए थे। कहां पर? सिरसा में स्थापित किए गए थे। विभाजन के समय बलिदान देने वालों की याद में बताओ हरियाणा के किस जिले में स्मारक बनाया जाएगा? कुरुक्षेत्र के अंदर 1947 की बात है दोस्तों, जब विभाजन हो रहा था, भारत और हिंदुस्तान का विभाजन हो रहा था दोस्तों, उस समय की बात कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान के विभाजन के समय जब बलिदान दिया जिन्होंने, उनकी याद में ये यहां पर स्मारक बनेगा। हाल ही में हरियाणा में भूकंप का केंद्र कौन सा था? अरे भूकंप का केंद्र झज्जर रहा है दोस्तों। 3 तीव्रता थी, 3 डिग्री की तीव्रता से भूकंप आया था अभी हाल ही के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ दोस्तों बताओ कहां से हुआ है? आत्मनिर्भर स्वस्थ जो योजना है, स्वस्थ भारत योजना है, हरियाणा स्तरीय की अगर हम बात करें, इसका दोस्तों क्या हुआ है? शुभारंभ पंचकुला से हुआ है। कहां से? पंचकुला से हुआ है। हाल ही में हरियाणा के किस गांव को वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित किया जाने की बात की जा रही है? तो आप जानते हैं दोस्तों, वाइल्ड लाइफ की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? हाल ही में हरियाणा के किस गांव को, हाल ही में हरियाणा के किस गांव को दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों, सयोंसर गांव है। कौन सा है? सयोंसर गांव है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा राज्य के जिले में बांके बिहारी मंदिर का लोकार्पण किया गया। अरे बांके बिहारी मंदिर का लोकार्पण पानीपत में किया गया था। प्रदेश के किसानों को जैविक खेती अपनाने एवं गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए किस जिले में स्थित गो अनुसंधान केंद्र में जैविक डीएपी खाद का निर्माण होगा? अरे भाई, गो अनुसंधान केंद्र में जीएपी, तो गो अनुसंधान केंद्र हरियाणा का पहला गो अनुसंधान या एकमात्र गो अनुसंधान संस्थान कहां पर है? पंचकुला के पिंजौर में पड़ता है। तो यहां पर जो कामधेनु गौशाला है, वहां पर जैविक डीएपी खाद तैयार की जाएगी। प्रदेश के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना बताओ कहां पर की जाएगी? अंबाला के अंदर की जाएगी। कहां पर? अंबाला में। चंडीगढ़ लेडार तकनीक से जीआईएस मैपिंग करने वाला देश का कौन सा शहर बन गया है? पहला शहर बन गया है दोस्तों जीआईएस मैपिंग करने वाला। हरियाणा का एकमात्र कृषि म्यूजियम कहां है? हरियाणा का एकमात्र कृषि म्यूजियम दोस्तों हिसार के अंदर है। हरियाणा के किस स्थान पर पुरी के मंदिर की तर्ज पर मंदिर बनाया जाएगा? अभी हमने देख लिया था, बहादुरगढ़ के अंदर बनेगा।
राज्य के पहला नाइट मार्केट बताओ, राज्य का पहला नाइट मार्केट। अरे ध्यान से सुनिएगा, नाइट मार्केट दोस्तों करनाल में बनने जा रहा है। राज्य का पहला, हमारे हरियाणा का पहला नाइट मार्केट बन रहा है करनाल के अंदर। वर्तमान में हरियाणा के किस स्थान पर 12वीं शताब्दी में निर्मित बारादरी नष्ट होने की कगार पर है? अरे भाई तोसाम के अंदर पड़ती है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के किस जिले में स्थित रीसाइक्लिंग बुलेट प्रूफ उपकरण कारखाना दिसंबर में प्रारंभ होने की बात की जा रही है? रोहतक में दोस्तों प्रारंभ हो जाएगा। कहां पर? रोहतक में। हाल ही में हरियाणा के किस गांव को वाइल्ड लाइफ, अभी हमने देखा है दोस्तों सियोंसर गांव की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा, ये भी हमने देख लिया, पानीपत में बांके बिहारी मंदिर का लोकार्पण होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए क्रोकरी बैंक, अरे भाई हरियाणा के कौन सा जिला है जहां पर क्रोकरी बैंक की सेवा प्रारंभ की जा रही है? तो वो है गुरुग्राम। भारतीय रेल की ओर से रेलगाड़ियों को टक्कर से बचाने के लिए कवच प्रणाली अपनाएगी। स्वदेशी प्रणाली है कवच। ये दोस्तों 1586 किलोमीटर रेलखंड पर स्वीकृत की गई है। बताओ इसके अंदर हरियाणा का कौन सा रेलखंड शामिल है? हरियाणा का रेवाड़ी रेलखंड इसी में शामिल है दोस्तों। कवच रेल प्रणाली हरियाणा में यहां पर होगी। बताओ हरियाणा में कौन सी पहाड़ी को तीर्थ स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा? डोसी पहाड़ी को तीर्थ स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दोस्तों बताओ 500 एकड़ में EMC स्थापित किया जाएगा? तो हम कहेंगे दोस्तों हमारे सोहना के अंदर गुरुग्राम में 500 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। प्लास्टिक थैलियों के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए क्लॉथ बैंक बताओ कहां पर स्थापित हो रहा है? क्लॉथ बैंक गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है जिसने हेली एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की है? तो हेली एम्बुलेंस सेवा दोस्तों कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ने प्रारंभ की है। हाल ही में भिवानी का कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित को लेकर चर्चा में आया है? आप जानते हैं तिगड़ाना बड़ा चर्चा में रहा था दोस्तों। भिवानी का तिगड़ाना बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा हरियाणा के किस जिले में स्थापित की गई है? तो दोस्तों जजपा पार्टी के द्वारा नूंह जिले में स्थापित की गई थी। करनाल घटनाक्रम की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश सोमनाथ अग्रवाल को सौंपी गई। तो आप सभी बताइए दोस्तों, जो करनाल के अंदर बसवाड़ा टोल प्लाजा के ऊपर दोस्तों घटनाक्रम हुआ था वो कब हुआ था? 28 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 28 अगस्त को हुआ था। सोमनाथ अग्रवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में दोस्तों इस आयोग को क्या कर दिया गया है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, इसको अब समाप्त कर दिया गया है। इस आयोग को वर्तमान में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस झील पर भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो का आयोजन किया गया? अरे भाई सुखना झील पर एयर शो का आयोजन किया गया था। देश का पहला पैरालंपिक भवन कहां पर बनेगा? पहला पैरालंपिक भवन फरीदाबाद में बनेगा। हरियाणा का पहला चिड़ियाघर कौन सा है जहां पर शुतुरमुर्ग के अंडे लाए गए हैं, यानी शुतुरमुर्ग लाए गए हैं? रोहतक है दोस्तों। कौन सा है? रोहतक है। हरियाणा का एकमात्र MSME टेक्नोलॉजी सेंटर बताओ कहां पर बन रहा है? रोहतक में बन रहा है। और अब की बार दोस्तों MSME रिपोर्ट आई, उसमें हरियाणा तीसरे स्थान पर था। हरियाणा कौन से स्थान पर था? तीसरे स्थान पर था दोस्तों। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन स्थल के निकट चंडीगढ़ की सुखना झील के तर्ज पर झील बनाई जाएगी? तो हरियाणा का जो राखी गढ़ी स्थल है दोस्तों, इसी के निकट सुखना झील की तर्ज पर झील बनेगी। वही फुटपाथ बनेंगे, आसपास खेल के ग्राउंड बनेंगे, पार्क बनाए जाएंगे। अगला, कर्णकोट टीले पर गुप्तकालीन ईंटें साक्ष्य मिले हैं। कर्णकोट टीला दोस्तों फतेहाबाद में पड़ता है। पहली बात, फतेहाबाद में पड़ता है। और यहां पर पिछले मानसून के समय की बात है, गुप्तकालीन ईंटें मिली थी। कलायत में 7वीं 8वीं शताब्दी के प्राचीन शिव मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। दोनों के दोनों कथन यहां पर सही हैं। हरियाणा में किस जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग को आपातकालीन स्थिति के लिए हवाई पट्टी में बदला जा रहा है? सिरसा के अंदर जो NH9 पड़ता है पन्नीवाड़ी मोटा गांव के आसपास दोस्तों, वहां पर इसे NH9 को आपातकालीन हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा ऐतिहासिक स्मारक बिरबल का छत्ता व मिर्जा अली जां की बावड़ी के जीर्णोद्धार के लिए बजट मंजूर किया गया है। तो ये बिरबल का छत्ता और मिर्जा अली जां की बावड़ी, मिर्जा अली जां की बावड़ी कहां पर पड़ती है? महेंद्रगढ़ में पड़ती है। कहां पर? महेंद्रगढ़ में पड़ती है। हरियाणा का पहला स्पोर्ट्स इंजरी रिहेबिलिटेशन सेंटर पंचकुला में स्थापित किया जा रहा है। पंचकुला सहित हरियाणा में कुल कितने स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन सेंटर स्थापित होंगे? तो पंचकुला सहित 4 स्थापित होंगे। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया अपना 7वां आपूर्ति केंद्र हरियाणा के किस जिले में बनाने जा रही है? 7वां आपूर्ति केंद्र हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बनाने जा रही है। मारुति का हरियाणा में दूसरा बताओ कहां पर प्लांट स्थापित होने जा रहा है? आप जानते हैं मारुति का हरियाणा में, अरे भाई मारुति का हरियाणा में दूसरा प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? आप जल्द से जल्द बताइए दोस्तों।
कहां पर लगाया जाएगा ये हमें अच्छे रूप से पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूछे तब तो तीसरा होगा, और सीधा मारुति का पूछ ले तो अब क्या कहोगे, सोनीपत में। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा मोहनलाल बड़ोली को, विधायक है मोहनलाल बड़ोली, इनको हरियाणा के खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 की चयन समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। हरियाणा में खेल विश्वविद्यालय कहां पर प्रस्तावित है? सोनीपत में प्रस्तावित है। कहां पर? सोनीपत में। हरियाणा में जल संरक्षण के लिए किस भौतिक प्रदेश में सरकार द्वारा चेक डैम बनाए जाएंगे? तो हमारे अरावली के अंदर चेक डैम बनाए जाएंगे। कहां पर? अरावली के अंदर। एनसीआर में स्थित देश का पहला जिला कौन सा है जिसने बाल भिक्षुक मुक्त अभियान चलाया है? बाल भिक्षुक मुक्त अभियान फरीदाबाद ने चलाया है। दिल्ली हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य जल विभाजन को लेकर किस बांध पर हाईटेक ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाएगा? हथीनी कुंड बांध पर दोस्तों हाईटेक ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाएगा। कुरुक्षेत्र के किस सरोवर के निकट श्री कृष्ण का विराट स्वरूप स्थापित किया जा रहा है? ज्योतिसर सरोवर के निकट कृष्ण जी का विराट स्वरूप स्थापित किया, 40 फीट ऊंची प्रतिमा लग रही है। अगस्त 2021 में हरियाणा के 2 स्थलों को रामसर अभिसमय के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां घोषित किया गया था। तो बताओ इसमें से झज्जर जिले में कौन सी है? झज्जर जिले में भिंडावास है, और हमारे दोस्तों गुरुग्राम जिले में कौन सी है? गुरुग्राम जिले में सुल्तानपुर है। गुरुग्राम में कौन सी है? सुल्तानपुर है। हरियाणा के किस जिले में स्थित एयरबेस पर फ्रोजन टियर मेमोरियल भी स्थापित किया गया है? तो फ्रोजन टियर मेमोरियल अंबाला में है, 1982 में स्थापित किया गया था फ्रोजन टियर मेमोरियल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से किस जिले के सरदार पटेल पार्क स्थित झील का दोस्तों पुनर्उत्थान का शुभारंभ किया? सरदार पटेल पार्क में दोस्तों जो झील है उसके पुनर्उत्थान का कार्य अंबाला से प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा झज्जर जिले के किस गांव से लाडो की बगिया का ऑक्सीवन का शुभारंभ हुआ है? खानपुर खुर्द में है ये। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन दोस्तों सोनीपत से जींद के बीच में चलाई जाएगी। सोनीपत से जींद के बीच में। हरियाणा के किस एयरपोर्ट के रनवे को उत्तर भारत के सबसे बड़े रनवे के रूप में विकसित किया गया है? हिसार वाले को विकसित किया गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, हमने सारे के सारे प्रश्न यहां पर देख लिए हैं। अब इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने प्यार से बनाए रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।